खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली नाम में आपको मेरा सलाम। आज का जो क्वाइटम में से हवाला है वो है लूका की अंजील, उसका 22वां बाब 39 से 53 आयत तक, जिसका उन्वान है दुआ में मजबूत किए गए। फिर वो निकलकर अपने दस्तूर के मुआफिक जैतून के पहाड़ को गया और शागिर्द उसके पीछे हो लिए। और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। और वो उनसे बमुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा कि ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तक़वीत देता था। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिल सोजी से दुआ करने लगा और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। जब दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उन्हें गम के मारे सोते पाया और उनसे कहा, तुम सोते क्यों हो? उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक भीड़ आई और उन 12 में से वो जिसका नाम यहूदा था उनके आगे आगे था। वो यीशु के पास आया कि उसका बोसा ले। यीशु ने उससे कहा, ऐ यहूदा, क्या तू बोसा लेकर इब्ने आदम को पकड़वाता है? जब उसके साथियों ने मालूम किया कि क्या होने वाला है तो कहा, ऐ खुदावंद, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। यीशु ने जवाब में कहा, इतने पर किफायत करो। और उसके कान को छूकर उसको अच्छा किया। फिर यीशु ने सरदार काहिनों और हैकल के सरदारों और बुजुर्गों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? जब मैं हर रोज हैकल में तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, लेकिन ये तुम्हारी घड़ी और तारीकी का इख्तियार है। आज हम मसीह यीशु की दुआया जिंदगी पर गौर करेंगे। जब यीशु पर बड़ी आजमाइश आई और वो वक्त करीब आ गया कि यीशु इस जहां के गुनाहों का बोझ उठाएं, यीशु आखिरी फसा खाने के बाद अपने शागिर्दों के साथ जैतून के पहाड़ पर गया, जहां बहुत मुश्किल से अपने शागिर्दों से जुदा होकर पहाड़ पर दुआ करने के लिए अकेला चला गया। इंसान होते हुए ये प्याला पीना बहुत मुश्किल था, इसलिए वो बाप से दुआ करता है, ऐ बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। पर फिर दूसरे ही लम्हे यीशु कहता है, तो भी मेरी नहीं बल्कि ऐ बाप तेरी मर्जी पूरी हो। और फिर आकर शागिर्दों को सोया हुआ पाता है और काफ़ी दुखी हो जाता है, क्योंकि उस वक्त एक तो मसीह के जाने का वक्त करीब आ पहुंचा और दूसरा शायद वो शागिर्दों से ये तवक्को करना चाहता था कि वो भी खुदावंद के साथ जाग सकते, लेकिन वो उस वक्त ऐसा ना कर सके। आज आप और मुझसे भी खुदावंद यही तवक्को करता है कि जब वो वापस आए तो हमें जागता हुआ पाए, दुआ करता हुआ पाए। खुदावंद ने अपनी ज़िंदगी में हमें दुआ करने का एक बहुत अच्छा नमूना दिया है। अगरचे वो खुद खुदा है तो भी वो हमारे लिए दुआ करता है। उसने खुद इंसान बनकर हमें ये सिखाया कि इंसान से ये काम हो सकता है कि वो दुआ में मजबूत हो जाए, क्योंकि खुदावंद ने ये काम पहले ही से कर दिखाया है। सो हम सबको चाहिए कि हम दुआ में मजबूत हो जाएं और खुदावंद से गहरी रफ़ाकत रखें और उसकी मर्ज़ी को पूरा करें। खुदावंद आपको और मुझे ऐसा करने की तौफीक बख्शे। आमीन।